हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ का 6.1 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब तक मैंने किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं किया क्योंकि मुझे लगा था कि बाकी चैप्टर उतने ईजी हैं या उनका इंट्रोडक्शन देने का इतना ज़रूरी नहीं है। खास करके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में तो कुछ था ही नहीं, पर ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है हर लिहाज से, एग्ज़ाम के लिहाज से और आगे जो मैथमेटिक्स है उसके समझने के हिसाब से भी। उसके अलावा जो सेकंड चैप्टर था 9th का, वो भी थोड़ा सा था, अच्छा चैप्टर था, लेकिन उसमें भी मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया। तो इंट्रोडक्शन तो इसी लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ये 6, 7, 8 ये तीनों चैप्टर बिल्कुल एक जैसे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। तीनों के तीनों चैप्टर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इन्हें ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये कंपैरेटिवली जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर थे वो तो बिल्कुल आसान थे, उनके कंपैरेटिवली बहुत अच्छे चैप्टर हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में और क्या क्या हमें स्टडी करना है एक्सरसाइज 6.1 में। तो ये हैं कुछ डेफिनेशन और टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? जैसे कि जो एक लाइन पे आ रहे हैं, यहाँ पे एक ये चीज लिखी हुई है, इसको भी नोट कर लेना ध्यान से। 2 पॉइंट आर ऑलवेज कोलिनियर। तो इसमें क्या होता है कि ए ई हमेशा कोलिनियर है। जब भी 2 पॉइंट दिए हों तो वो हमेशा कोलिनियर होते हैं। नॉन कोलिनियर की बात हम तभी करेंगे जब 3 या उससे ज्यादा पॉइंट दिए हों। तो कोलिनियर क्या होते हैं? जो एक ही लाइन पे आ जाए। जैसे कि 2 पॉइंट तो हमेशा कोई भी रैंडम पॉइंट लेंगे हम, 2 पॉइंट हमेशा एक लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जब हम किसी तीसरे पॉइंट की डिस्कस करेंगे, अब वो इन दोनों की ही लाइन में है या इन दोनों की लाइन से अलग है, उस बात से डिपेंड करता है कि कोलिनियर है ना नॉन कोलिनियर। तो अगर ये उसी लाइन में है तो वो कोलिनियर और उस लाइन में नहीं है, नॉन कोलिनियर। ठीक है, उसके अलावा एक्यूट एंगल लेस देन 180, शायद यहाँ पे ई भी आता है, स्पेलिंग मिस्टेक। यहाँ पे एक्यूट एंगल 90 से जो छोटा एंगल होता है वो एक्यूट एंगल, एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल, 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, एग्जैक्टली 180 का होता है उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल, और ये राइट एंगल 90 का एग्जैक्टली। उसके अलावा रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखना चाहें नॉन कोलिनियर तो ए एफ ई नॉन कोलिनियर है, जबकि ए बी सी कोलिनियर है। ठीक है, बाकी ये बातें क्वेश्चन करते करते समझ में आते जाएंगे। अब इसमें आगे डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री। मेरे को स्पेलिंग आते ही नहीं है और ना ही जल्दी से याद रहती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जैसे कि कोई एंगल है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये दो एंगल मिलके 90 डिग्री बन गए हैं, तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट्री है, बी ए का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे कि 30 प्लस 60 इक्वल टू 90, तो 60 के लिए 60 का सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 60, क्योंकि इसको प्लस करके ये 90 हो जाएगा। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा। उसके अलावा है सप्लीमेंट्री, इसकी स्पेलिंग और आप लोग नोट करते हैं ना ये सब। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिन दो एंगलों को प्लस करके 180 हो जाए, ऐसे। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, एंगल ए बी। ठीक है,
जिनको प्लस करके 180 हो जाए। एग्जाम्पल के लिए ये एंगल ए, ये एंगल बी। इफ एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 तो ये हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं ए को 60 डिग्री, इसको 130 डिग्री, तो 130 डिग्री सॉरी 120 तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री। ये इसका सप्लीमेंट्री, ये इसका सप्लीमेंट्री, ठीक है। नोट करो इसको। इसको कर देता हूँ इरेज, या इधर साइड में समझा देता हूँ। इसके अलावा जो चीज समझानी है वो है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जैसे कि इसको दो एंगल अगर ऐसे साथ साथ लगे होते हैं तो उनको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल ऐसे, एडजेसेंट एंगल मतलब एक ही एंगल को एक ही एंगल से बने होते हैं दोनों एडजेसेंट। मतलब इनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है। उसके अलावा लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये और ये भी दोनों मिला के 180 के ही होंगे। कितने भी हो सकते हैं एंगल तो, पर सारे मिला के अगर वो लीनियर पेयर से बने हैं, लीनियर पेयर हैं, तो कितने हो जाएंगे 180। उसके अलावा अगर जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एग्जांपल के लिए ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, तो इनको कहते हैं, ये मैं यहाँ पे भी बताता चल रहा हूँ, ये बराबर होते हैं। बाकी ये अगले एक्सरसाइज का पार्ट था। अपोजिट इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट, और ये होते हैं आपस में बराबर, वर्टिकली अपोजिट। स्पेलिंग अगर सही ना दिख रही हो तो पूछ लेना, आयो देखूं सही दिख रही है क्या नहीं। हाँ लगभग सही दिख रही है। अब डिस्कस कर लेते हैं पेयर ऑफ लाइन, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो जो बीच में से कहीं पे मीट कर रही है किसी पॉइंट पे। इंटरसेक्ट अगर जैसे कि ये लाइन ए बी है, ये लाइन सी डी है, तो और ये पॉइंट ओ है, तो लिख सकते हैं ए बी इंटरसेक्ट CD at point O। नॉन इंटरसेक्टिंग क्या होती है, जैसे कोई भी लाइन है ऐसे ऐसे, ये नॉन इंटरसेक्टिंग है जब तक एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, मीट नहीं कर रही है। और उसके अलावा इन लाइंस जो आपस में बराबर का डिस्टेंस रखती हैं इनको कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एक्सियोम 6.1। तो ये है एक्सियोम 6.1, मैंने 1 ही लिखा है, आप 6.1 लिख लेना। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड इज 180। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन पे कितना होता है ये 180, इस पे कोई रे स्टैंड कर रही है, कैसी भी हो सकती है, रे स्टैंड कर रही है, खड़ी है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो ऐसे को क्या कहते हैं, ये लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कहते हैं इनको, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और आपस में एडजेसेंट भी है क्योंकि इनका वर्टेक्स कॉमन है ये वाला। तो
यहाँ दिख रहा है कि और कोई अदर लाइन आई नहीं है इसमें जिसके बारे में कुछ बात हुई हो। तो ये जब स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम 180 होगा। ठीक है, ठीक है, ये एक्सियोम फर्स्ट। ठीक है, एक्सियोम 6.2 कर लेते हैं। ये है एक्सियोम सेकंड, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लिखा इफ द सम ऑफ एंगल इज 180, टू एडजेसेंट एंगल लिखा था, शायद मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे, एक बार मिनट देख लेता हूँ। एडजेसेंट एंगल, हाँ, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, ठीक है। Sum of two adjacent angle is 180, then the non-common arm of the angle form a line। ठीक है, तो if the sum of two angle is 180, अगर दो एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, then the non-common arm of the angle form a line। तो कोशिश करते हैं, ये मैंने कोई एंगल बनाया, कुछ भी मान लेता हूँ, मान ले 60 डिग्री है। अब मेरे को एंगल बनाना है जिसको ये फॉर्म करे, ये दोनों मिलके 180 हो जाए और एक ही लाइन खींचनी है, क्योंकि ये एडजेसेंट बनाना है इसका, तो उसका जो होगा वो कितना होगा 130। तो अगर मैं इस पे रख के, इस लाइन पे डी रख के या कंपास रख के इस वाली लाइन पे ए बी, इस वाली लाइन पे रख के बनाऊं और मैं लाइन पॉइंट डालूं, यहाँ कहीं आएगा, और इससे जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, 120 का, क्योंकि इसका एडजेसेंट 120 है। ठीक है, ठीक है। अब इनकी कॉमन लाइन, इसको कहते हैं नॉन कॉमन लाइन, ये है। तो नॉन कॉमन लाइन, नॉन कॉमन आर्म फॉर्म अ एंगल, नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म लाइन। तो नॉन कॉमन आर्म जो है इस एंगल की, वो फॉर्म करेंगे एक लाइन। तो ये दिख रही है आपको, ये एक लाइन है, क्योंकि 180 डिग्री किसका होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, और वो एक लाइन होती है। ठीक है, तो अगला डिस्कस करते हैं, एक थ्योरम है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये है थ्योरम 1, इसको बुक में भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मेथड मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी थ्योरी लिखी हुई है और समझाने के हिसाब से इजी वे नहीं है वो, तो मैं अपने हिसाब से इसको समझाऊंगा। ठीक है, एग्जैक्टली बुक के हिसाब से नहीं समझाऊंगा, पर ये उससे 100% ईजी होगा, ये बुक वाले से या किसी बुक से इजी होगा। और टीचर, बाकी भी टीचर अच्छे से समझाते हैं काफ़ी, इसको बुक वाले मेथड से तो इजी ही समझाते हैं। ठीक है, if two line intersect each other then the vertically opposite angle are equal, you can see here, यहाँ पे दो वर्टिकल एंगल दिए हुए हैं। अगर ये वाला एंगल है, बुक में ऐसा ही फिगर दिया हुआ, इसको मान लेते हैं कुछ ए, इसको मान लेते हैं कुछ बी, इसको सी, इसको डी एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, क्योंकि ए बी, बिकॉज आप पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्टकट में लिखा है व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में, बिकॉज ए बी इज अ लाइन, क्योंकि ये भी एक लाइन है, देन हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए को ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए ओ बी प्लस, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ए बी को केवल मैंने वैसे ही लिखा है, एंगल बी ओ बी, ए ओ ये वाला एंगल, और अब ये वाला एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180, क्योंकि लाइन पे जो एंगल बने होते हैं उनका सम कितना होता है 180, अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले। सेम दूसरी लाइन के साथ है, बिकॉज
लाइन हो गई और ये सी डी, बिकॉज सी डी इज ऑल्सो अ लाइन। अब सी डी भी एक लाइन है, तो सी डी के दोनों एंगल का सम क्या होगा, वो भी 180 होगा। तो यहाँ से सी डी के एंगल देखें, सी डी ये तो ए बी के ये दो एंगल ले लिए, ठीक है, ए बी के ये एंगल और ये एंगल बना रही है इस साइड, ठीक है, इस साइड एक तरफ 180 बनाती है, इस तरफ भी ये 180 बनाएगी, ठीक है, एक तरफ 180 बनाती है, ठीक है। तो ये दोनों इस साइड आगे एडजेसेंट एंगल है एक लाइन ए बी के। अब सी डी के एंगल देखें, सी डी के एंगल क्या हो जाएंगे, सी ओ बी, सी ओ बी और प्लस इसको चाहो तो बी ओ डी लिख लो या डी ओ बी लिख लो, एंगल तो वही है, सेम डिग्री का ही होगा, इक्वल टू 180। अब जो हम 180 के तो इनको कर लेते हैं इक्वल, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से हमें पता चला दोनों 180 के, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए ओ डी प्लस डी ओ बी इक्वल टू सी ओ बी प्लस डी ओ बी। अब डी ओ बी से डी ओ बी कट जाएगा, ए और डी इक्वल टू सी ओ बी, ए और डी यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है सी ओ बी के इस वाले एंगल के, और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट। इसी तरीके से आप इन दोनों को भी प्रूफ कर सकते हैं या किसी भी वर्टिकल एंगल को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं इसका। तो यह है एग्जाम्पल 1, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन फिगर 6.9 लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये, ठीक है। ओ इफ पी क्यू आर पी ओ आर सॉरी एंड आर ओ क्यू पी ओ आर रेशियो ये है, तो इसको ऐसे लेट कर लेते हैं 5x और आर ओ क्यू ये रहा, इसको लेट कर लेते हैं 7x। फाइंड द ऑल एंगल, सारे एंगल्स फाइंड करने, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज, आप थोड़ा पूरी स्पेलिंग लिखा, बिकॉज पी क्यू इज अ लाइन, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद ये अभी लिखना नहीं है, ये एट द एंड लिखना है, जब मतलब लेट करना है। ये ऐसे क्वेश्चन में तो लिखोगे नहीं वैसे भी यहाँ पे ही, तो मैंने तो बस ऐसे ही लेट कर लिया था, लेट एंगल पी ओ आर इक्वल टू 5x। इट इम्प्लाइज दैट अगर ये 5x है तो वो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 7x, वो एंगल 7x हो जाएगा। फिर यहां से फाइव एक्स प्लस 7x इक्वल टू 180, ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के 12x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 12, जो कि हो जाएगा 12 1 जा 12, 15 आ जाएगी x की वैल्यू। तो ये एंगल है 5x, तो यहां से देख लेते हैं, ये एंगल है 5x इक्वल टू 5 इंटू 15 75, तो ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा 75
7x इक्वल टू 7 इंटू एक्स यानी कि 50 105। तो दोनों मिलके ये हो जाएगा 105, दोनों मिलके 180 के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ये दोनों एंगल फाइंड कर लिए। अब इसमें का ऑल एंगल, ये दोनों एंगल तो निकल गए, तो अगले एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि POS और QOS निकालने के लिए, तो एंगल POS इक्वल टू एंगल ROQ इक्वल टू क्यों हो जाएगा ये इसके इक्वल, तो ये वर्टिकली अपोजिट है, और वर्टिकली अपोजिट बराबर होते हैं, ये प्रूव करा है हमने अभी। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट है तो इसलिए बराबर होंगे। तो POS कितना हो जाएगा, ROQ कितना था, ROQ कितना निकाला हमने, 105। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे POR। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी हो गया। सेम दूसरे वाले के लिए SOQ इक्वल टू एंगल POR, ये भी सेम वर्टिकली अपोजिट और इस चैप्टर के एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने बाकी किसी के नहीं करवाए, बस इस चैप्टर के एग्जाम्पल भी करवा रहा हूँ। इसके क्या, अब जितने 2-4 चैप्टर हैं सबके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं 8 तक। ठीक है, 8 चैप्टर तक। तो SOQ POR आगे के भी हैं, वो बाद में बताऊंगा। वर्टिकली अपोजिट है तो बराबर वो POR कितना निकला था हमारा, POR यहाँ से निकाला था हमने 75, तो SOQ इक्वल टू 75। इस तरीके से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, बुक में कैसे भी दिया हो। अब बुक का भी आपको देख के समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं, जो कि एग्जाम्पल 2, 3 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2 होगा एक्सरसाइज का, इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू।